दोस्तों, अब पुलिस घर आने वाला है, जिसे आने से किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। हां, साथियों पर क्यों आने वाला है? जिंदगी में आखिर जो सोचा नहीं था वह दिन कैसे आएगा, और यह जो आने वाले अगले 3 दिनों में घर पर आएगा, तो कारण क्या है? तो दोस्तों, कारण जानने के बाद तुम कुछ पलों के लिए खामोश हो जाओगे, भीतर से तुम हिल जाओगे। हां दोस्तों, तुम मानो या ना मानो, मगर यह घटना तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। ऐसा क्यों? तो सुनो, इनका तो निर्माण ही गोचर के अधिकार से हुआ है, और अब वह खतरनाक खेल की शुरुआत होगी जो पूरे मोहल्ले में, पूरे समाज में हड़कंप मचा देगा। आप स्तब्ध रह जाएंगे कि हम जो कल देख रहे थे, क्या वह गलत था? जो लोग राजा कहलाता था, लेकिन वह तो रंक था, एक बेकार मनुष्य था, और उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। हां दोस्तों, आप लोग चिंता मत लो, बल्कि अगर आपके पास समय नहीं है, आपकी जिंदगी में बहुत काम धंधा है, तो आप लोग कुछ देर के लिए काम छोड़ दीजिए साथियों, लेकिन यह वीडियो को 4 दीवारी में अकेले देख लीजिए, क्योंकि यह देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज आप भी जान जाएंगे कि राजा आप हो या कोई और, आपके अंदर सच्चाई है या फिर झूठ। हां दोस्तों, क्योंकि आज हम कुछ गहरी बातें आपके साथ उजागर करने जा रहे हैं। वह भी बैठकर तो आप लोग एक जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि यह पूरा यूट्यूब पर ऐसा सलाह तुम्हें कोई नहीं देगा जो हम तुम्हें देने वाले हैं। और आप ये मत समझना कि मैं हवा में बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं तो गोचर के अनुसार बता रहा हूं, और मैं एक छोटी सी कागज में तुम्हें लिख कर दे सकता हूं कि आप लोग धन्यवाद गुरुजी कहेंगे अंत में। लेकिन सब कुछ जानने से पहले, अगर आप लोग भी मां शेरावाली के भक्त हैं, मां शेरावाली का कृपा पाना चाहते हैं और बिल्कुल सफल होना चाहते हैं, तो देर किस बात की, वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय मां शेरावाली। 3 दिनों में तुम्हारा रुका हुआ पैसा आ जाएगा। जो नहीं आ रहा है, बस कमेंट में लिख देना, क्योंकि मित्रों, घमंड करना इंसान के लिए बीमारी जैसी स्थिति होती है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। एक तो आप जानते हैं कि हम गुरुजी और हम आपके लिए ना रात देखते हैं ना दिन, दोनों टाइम कोशिश करते हैं और तुम्हें फायदे की जानकारी देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि तुम लोग में से कुछ व्यक्ति हमें गलत समझ रहा होगा, हमारे यह पुलिस से जुड़ा खबर को देखकर अनदेखा कर रहा होगा, लेकिन हम आपको एक सीधी सी लाइन बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं ना, वह अच्छा सोच रहे हैं या खराब, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन जब तक हमारा सच न सुन लेना, तब तक कुछ गलत नहीं सोचना है। अरे पगले, में तो ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम आपकी जीवन को महकाने वाले हैं, समाज में तुम्हारा चर्चा करवाने वाले हैं, जहां तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलती है, जहां लोग तुम्हें झूठा समझते हैं। अब वहां तुम्हारा मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और बैठने की जगह तुम्हें हर वक्त मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन हम तुमको बता देना चाहते हैं कि तुम राजा हो, और आपकी जिंदगी में जो तुम्हारा विरोध करता है, तुम्हारे खिलाफ रहता है। एक तरफ से समय लीजिए, वह दुश्मन है, लेकिन वह रंक है, वह भिखारी है। हां दोस्तों, मैं तुमको यह बात लिखकर दे सकता हूं, पर हमेशा वह ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने अंदर ही अंदर तुम्हारे बारे में बहुत ऐसी प्लानिंग किया है, लेकिन उनका एक भी भयंकर प्लानिंग तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाया है। वह कई बार तुम्हें गिराना चाहता था, लेकिन तुम भी सतर्क रहते थे, आंखें खोलकर रहते थे, जिनके चलते उनका बनाया गया हर प्लानिंग को तुम मिट्टी में मिला देते थे। उन्होंने जमकर कोशिश किया कि पैसों से भी तुम्हें कमजोर बनाया जाए, तुम्हें लालची बनाया जाए, लेकिन असलियत तो यही है कि तुम लालच ही नहीं करते हो। उनके विचार में जो जो आया, उसने हर हथकंडे अपनाया, तुम्हारा बिगाड़ने की कोशिश किया, मगर वह हर बार असक्षम रह गया, यहां तक कि मित्रों, वह आपके सामने हार गया। और जब हार गया, तब उन्होंने अब दूसरा विचार किया है, और यह विचार अब की बार उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वह कौन है पागल जो कहता है इस दुनिया में भगवान नहीं है? तो आज वह देख लो कि दुनिया में भगवान है, और वही एक ऐसा है जो सबकी हमदर्दी समझता है और फैसला बराबर करता है। वह चाहता था कि आपके घर में कुछ गलत शिकायतों से एक आफत को बुलाया जाए, लाया जाए, और इनके कोशिश में वह बहुत आगे बढ़ चुका था। कहीं ऐसे हथकंडे अपना रहा था तुम्हें दिक्कत देने के लिए, परंतु क्या आप जानते हैं, उसके साथ ही यह सारी हथकंडे पड़ चुका है। आने वाले अगले 3 दिनों में जो पुलिस आने वाला है ना, अब उनके घर ही सीधे आने वाला है, जिन्हें देखने के बाद वह लोग तो बेचैन हो जाएगा, हैरान हो जाएगा, क्योंकि अब उनका बनाया गया काम अब उन्हीं का नुकसान करेगा। और तुम तैयार रहो,
क्योंकि तुम देखोगे ये सारा परिवर्तन होते हुए और तुम्हें भीतर से ही बहुत सुकून, बहुत आनंद मिलेगा। तुम भी यही कहोगे कि चलो, हमारे मां दुर्गा जी ने आखिर जो चमत्कार किया हमारे लिए तो एकदम बढ़िया किया, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी भी तुम्हें चेतावनी रखने की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि आप लोग के अंदर एक तजुर्बा यही है कि आप तुरंत किसी को माफ कर देते हो, और माफ कर देते हो तो उनका मदद भी कर देते हो, जिनके चलते वह बच जाता है। लेकिन अब तुम्हें माफ नहीं करना है। उन्हें तुम्हें क्या करना है यह तुमको हम बताएंगे, और क्या खुशखबरी मिलेगा। चलिए पहले जानते हैं। दोस्तों, अब जीवन का एक ऐसा समय की शुरुआत होने जा रही है जो आप सभी के जीवन को एक नए रास्ते देने का काम करेगी। एक ऐसा रास्ता तुम्हें मिलने वाला है जो तुम अपने आने वाले भविष्य को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखोगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अब तुम्हारे कुंडली में जो परिवर्तन का संकेत दिखाई दे रहा है, जो नया परिवर्तन तुम्हारे कुंडली में हो रहा है दोस्तों, सच में यह परिवर्तन आप सभी के जीवन काल में आपको बहुत खुशी देने वाला है। और इस परिवर्तन के कारण आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफी अधिक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। मित्रों, जिंदगी में आज जो घटना तुम्हारे लिए होने जा रहा है दोस्तों, इनमें आप खुद को अपने जीवन में बेहतर इसका तरक्की का लाभ उठाने वाले हो, और यहां तक कि अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों में दोस्तों एक नई सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ाने वाले को पूरे 12 वर्षों के बाद तुम्हारे कुंडली में एक नया खेल शुरू होने वाला है। और यह खेल तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे आने वाले जीवन को बदल कर रख देंगे। हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। बाप रे, अब इतनी बड़ी खुशियां तुम्हें मिलने वाला है कि तुमने कभी सोचा नहीं था। अब माता दुर्गा जी आपके जीवन में बहुत बड़ा भयंकर परिवर्तन करने जा रहा है, और जिसके कारण दोस्तों आप लोग 3-3 दिनों के भीतर अपने जीवन काल में अपने आने वाले भविष्य के लिए ऐसा सपनों के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देंगे जो शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। हां दोस्तों, ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है और सही सुन रहे हैं। अब मुंह पर ताला लगा लो, क्योंकि दोस्तों अब तुम्हारी बातें किसी को पता नहीं चलने चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर बार तुम्हारी गुप्त चीज लोगों को पता चल जाता है। तुम खुद अपने से लोगों को बता देते हैं कि हमें जीवन में यह चीज मिल रहा है, हम जीवन में यहां पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हम यह काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम इन क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं, और जिसके कारण दोस्तों आपका बने काम भी बिगड़ जाते हैं। और यहां तक कि दोस्तों आप कई बार जीवन में इन बेवकूफियां के कारण आपको हमेशा नुकसान हुआ है। लेकिन अब से दोस्तों तुम्हें ऐसा बेवकूफी जीवन में नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आज जो परिवर्तन का योग तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे कुंडली में बन रहा है दोस्तों, सच में तुम्हें एक बेहतर लाइफ और एक बेहतर जिंदगी भी देने वाला है। बस तुम्हें अपने मुंह पर ताला लगाकर रखना है, ढिंढोरा नहीं पिटना है। देखिए दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में अगर हम थोड़े से काम में कुछ पैसा कमा लें, अगर मानो मेरे नाम पर 1 लाख का लॉटरी लगा है, तो यह दुनिया वाले उन्हें बहुत ज्यादा बोलकर फैला देंगे। प्यार फालना इंसान को तो 1 करोड़ का लॉटरी लगा है, ये इतना लगा है, उतना लगा है। दोस्तों कहां जाए तो इंसान इस तरह से फैलने लगते हैं कि मानो मित्रों हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जिंदगी में आप जो कर रहे हैं हमेशा गुप्त रखेगा। आज मित्रों बाद ही अच्छा मौका तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि 3 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे जीवन में नए नए रास्ते खुल चुके हैं, और जो तुम्हारे जीवन और तुम्हारे आने वाले भविष्य को एकदम से बदल देंगे। हां दोस्तों, और आपका आने वाला पूरा जीवन ही अवसर जाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि दोस्तों जिंदगी में जब हम कोई चीज को करने जाएं तो इंसान को यह समझना चाहिए कि वह काम तो हम खुद करेंगे, तो फिर हम उसके बारे में ढिंढोरा क्यों पीते, हम उसके बारे में उतना बातचीत क्यों करें कि जो चीज हमें जीवन में लोगों के नजरों में खटकने का काम करें। आप लोग जीवन में इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज का घटना से आप सभी के जीवन में भाग्य उदय होने वाला है, और आप सभी को जीवन में नई खुशियां भी मिलने जा रहा है। वह नई खुशियां आपको कोई साधारण नहीं मिलेगा, बल्कि दोस्तों जिंदगी के लिए सबसे बेहतर खुशी आपके लिए होगा। समय आपकी ओर नजर आ रही है। इस बार दोस्तों
आप लोगों ने जीवन में जो खुशी के लिए हमेशा खुद को अकेला महसूस किए थे, वह खुशी आज मिलेगा। यह बात सत्य है कि जिंदगी में आप लोगों ने दुख दर्द को बहुत नजदीक से देखा है। तकलीफ है, आपके जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपकी तकलीफ है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और आप दोस्तों, जीवन में अपनी तकलीफों को बहुत नजदीक से देखे हैं, लेकिन अब वह तकलीफ की जिंदगी तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। इन 3 दिनों के भीतर माता दुर्गा जी की कृपा से दोस्तों, आपके जीवन में जो परिस्थितियों आपके जीवन में आपको खुशी नहीं बल्कि आपको चिंता कर देती थी और आपको परेशान करती थी, तो वह परिस्थितियों आज हमेशा के लिए दूर होने वाला है। मित्रों, वह कहते हैं ना कि जिंदगी में जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक तुम्हें उठना का एहसास भी नहीं होगा और तब तक तुम जीवन में उठ भी नहीं पाओगे। अगर तुम एक बार गिरोगे तभी तुम दूसरी बार जीवन में उठ सकती हो और तुम्हें उसका अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। दोस्तों, जब गिरोगे नहीं तो फिर तुम्हें खुद पर उतना भरोसा ही नहीं होगा कि हम जीवन में कैसे उठाएंगे। इसलिए गिरना भी है और उठना भी है, और आज तुम्हें जीवन में दोस्तों उठने का मौका मिलेगा। यह बात मत सोचो कि जीवन में हर बार हम जीत जाएंगे, नहीं। तुम एक बार हार भी जाओगे और हारोगे, तभी तो तुम्हें जीवन में कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। समझ आएगी, तुम्हें नॉलेज आएगा कि आखिर इंसान को हर कैसे मिलता है, जीवन में जीत कैसे मिलता है। यह चीज तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाओगे। तो आने वाले या 24 से 72 घंटे के समय अंतराल में इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। जी हां दोस्तों और मित्रों, अपनी किसी भी नकारात्मक आदतों को छोड़ने का संकल्प करें। अगर दोस्तों कोई भी आपकी ऐसी आदत है जो आपके लिए जीवन में नकारात्मक बने, तो आपको ऐसी आदतों को इस वक्त छोड़ना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। या 3 दिनों के समय अंतराल में आपको उन चीजों से दूर रहना है जो आपकी आने वाले भविष्य को भी खराब कर सके और आपके व्यक्तित्व को भी खराब कर सके, आपकी जिंदगी को भी खराब कर सके, और आगे चलकर तुम्हें अपनी पूर्ण नकारात्मक आदतों के कारण पछताना न पड़े, तुम्हें अफसोस ना होना पड़े। इन चीजों का ख्याल तुम्हें इस वक्त रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपको इस वक्त अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़ देना ही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। इससे आपका व्यक्तित्व और अधिक निकलेगा, नहीं तो और बिखर भी जाएगा। पूरी दुनिया के लोग आपके ऊपर हंस सकते हैं, आपकी बड़ी बदनामी भी हो सकता है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और इस समय बेहतरीन धनदायक परिस्थितियों बन रही है। पूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों पर कम करें, आपको बेहतर लाभ मिलेगा। आप ईश्वर जितने ही अपनी आर्थिक नीतियों पर काम करेंगे, अपने जीवन में धन कमाने के लिए नए नए रास्ते का कोई भी आप कार्य करने की कोशिश करेंगे, उन चीजों में आपको सफलताएं मिल सकती हैं और आपका भविष्य भी बदलेगा। मित्रों, यह मत सोचो कि जिंदगी में हमने आज तक केवल नुकसान कोई भी देखा है, नहीं। दोस्तों, नुकसान भी एक समय होता है तो एक समय लाभ भी होता है, और वही समय तुम्हारे लिए आया है जहां तुम्हें लाभ मिलेगा और तुम्हारे भविष्य को भी बदलेगा। लेकिन इस बार दोस्तों, कोई चीज करो तो जल्दबाजी में नहीं करो, कोई काम करो तो जल्दबाजी में नहीं करो, कहीं पर जा रहे हो तो जल्दबाजी में नहीं जाओ, आराम से जाओ। और जल्दबाजी जितना ही आप लोग दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं, कोई ऑफिस जा रहे हैं तो और लेट हो गया है तो कोई बात नहीं है, आपको धीरे से ही जाना है, क्योंकि दोस्तों आज दुर्घटना भी हो सकता है। वह कहते हैं ना कि दोस्तों, जल्दबाजी में लोग जाने से कभी कभी कुछ ऐसा घटना घट जाता है कि जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी को इस वक्त यह चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। आने वाली इन 3 दिनों के समय अंतराल में दोस्तों, आप लोग जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इनमें तुम्हारे लिए समय बहुत नकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी कोई काम करोगे तो वह काम भी तुम्हारा नहीं बनेगा, उनमें भी तुम्हें असफलता मिलेगा और उनमें भी तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ेगा। जो चीज अगर आप इस वक्त शांत स्वभाव से करेंगे, एकदम दिमाग को स्थिर रखकर करेंगे, सोच कर करेंगे, उनमें आपको फायदे होंगे, उनमें आपको लाभ होगा और आप जिंदगी में काफी बेहतर तरक्की भी कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त शांत स्वभाव बनाए रखना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। जितना ही आप लोग शांति रखोगे अपने मन में, अपने जीवन में, उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा और तुम्हें जीवन में सफलता भी मिलेगा। वह कहते हैं
न कि जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। एकदम शांत रहकर करना ही तुम्हारे लिए उचित रहेगा, नहीं तो अचानक कोई बड़ी मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है। व्यर्थ के कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। ध्यान रखें, कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास तथा हम आपके बंद कार्यों में रुकावटें डाल सकता है और इस वक्त व्यावसायिक कार्य संबंधी कुछ नई योजनाएं बनेगी और जल्दी ही वह कार्य रूप में भी परिणीति होगी। सरकारी नौकरी, पैसा लोगों को स्पेशल ड्यूटी मिलेगा। अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर अफसर से सकारात्मक परिणाम हासिल होगा। इस बार दोस्तों, आपको अपनी कम पर ध्यान रखना है और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देना है, नहीं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए ही कुछ नकारात्मक बन सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को भी डेटिंग के अवसर मिलेंगे और इस वक्त नए संबंध भी जुड़ सकते हैं। किसी से दोस्तों कोई व्यक्ति प्यार मोहब्बत करते हैं तो आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। समय तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। इस समय दोस्तों हम बढ़ाए गए कदम में आपको सफलताएं मिलेंगी और आप किसी अन्य ऐसी जगह पर घूमने फिरने जाएंगे जहां आप दोनों को काफी पसंद होगा और आप काफी वहां पर पूरा आनंद भी लेंगे और अपने समय का खूब मौज मस्ती भी करते हुए दिखा देंगे। इस बार दोस्तों परिवार में भी खुशी का माहौल बन सकता है। परिवार में भी दोस्तों कुछ ऐसे लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आपके परिवार का कोई भी लोग आज जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है। कहां जाए दोस्तों, कुछ बड़ी उपलब्धि उन लोगों को मिल सकती है। कुछ बड़े काम में वह लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। हैप्पी दोस्तों, कुछ ऐसी अच्छी लाभ मिलेंगे जो उनके आने वाले जीवन को बेहतर बना देंगे। कुछ बड़ी सफलता भी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी समस्याओं से भी हुए लोग बाहर निकलें जिनके वजह से परिवार का सब लोग बहुत परेशान था और आज इस वक्त वह परेशानी दूर होते हुए दिखाई देंगे, जैसे देखने के बाद दोस्तों काफी खुशी का आनंद लेने वाले हैं। परिवार में किसी का विवाह तय हो सकता है। जो कोई विभाग के योग्य हो गए हैं उनका विवाह लग सकता है और विवाह में दोस्तों और किसी प्रकार का समस्या आ रही थी और रुकावटें आ रही थीं तो वह चीज इस वक्त दूर होते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, परिवार में सुख शांति में रहेगा। एक दूसरे के बीच में काफी प्यार बना रहेगा और कहीं पर आज आप लोग देव दर्शन के लिए जा सकते हैं और घर परिवार में आपकी जो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं बनी हुई थीं वह आज दूर होते हुए दिखाई देंगे है तो आप उस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तो इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है उपाय? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से यानी कि अपने घरेलू जीवन से खुश नहीं हैं, या अपने घरेलू जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पति पत्नी हो या परिवार हो, आए दिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है, घर में रहना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास यह समस्या किसी को भी है, घर में बनती नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप ये उपाय उनको भी बता सकते। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। उपाय ये है, आप अपने घर में राम दरबार की, जी हां दोस्तों, राम दरबार की तस्वीर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मुख्य हॉल में आप चाहे तो राम दरबार की तस्वीर लगाइए। जिस घर में राम दरबार की तस्वीर होती है उस घर में हमेशा एकजुटता रहती है, पति पत्नी में भी प्यार रहता है, घर परिवार भी एकत्रित रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो, किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करें। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हां दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बता रहे हैं। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो में नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता।
इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी ये सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती है तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको ये एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है, पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरु जी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वो बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है, तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो ये लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है, चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वो अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहां तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास ये बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। ये सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वो काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ 7 फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है।
तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जिस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी, उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वो बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वो केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वो तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार जज करेंगे, लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा खा लगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारी घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाए, आस पड़ोस में ना जाए, क्योंकि ये चीजें प्राइवेट होती है। जब कोई चर्चा होती है, जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती है और उन्हीं का बाद में पूरा पापा को पबे बाबाए हैं तमाशा बनता है। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहाँ पर ये जमीन खरीदी है, अभी हमने वो नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वो भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी भी जमीनें हो। और जब वो तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती है। थोड़ा सा यहाँ तुम्हें संभलना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है।
अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे। तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष है और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख लोग मुझे छोड़ते हैं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा या ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना। सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पे आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है यह सांवले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन 6 फीट के आसपास है इसकी हाइट है। ये इंसान बोलता बहुत ज्यादा है, बड़बोला है। जहां बैठता है, जहां खड़ा होता है, भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो झलने लगता है। जो मई नाम वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो, तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। ये जो एम नाम वाला व्यक्ति है यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपनी राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है उसका नाम, बहुत ध्यान से बात को सुनना है, अक्षर से शुरू होता है। यानी अंग्रेजी के एच अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना, इसका काम है। यह जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। ये बात तुम ध्यान रखना, तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो। इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला है। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वो मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। और ये जो एच नाम वाला व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 37 वर्ष के बीच में है, इससे तुम्हें भी खतरा बन रहा है। कहिए तुम्हारे गुप्त राज जानकर तुम्हारे शत्रु तक ना पहुंचा दे, फिर तुम्हारी हार पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। अगर तुम जीतना चाहते हो तो एच नाम वाले इस व्यक्ति से बचकर रहना, दूर रहना, सावधान रहना, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला होगा। अब एक औरत का नाम हम बताने जा रहे हैं। तुम्हारी आदत है कि तुम औरतों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो एक औरत है, ये भूली होगी, मासूम होगी, ये तो कभी किसी को धोखा ही नहीं दे सकती। इसके साथ ही गलत हो सकता है, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन अब वही औरत तुम्हारे साथ गलत करने वाली है। थोड़ा संभल कर रहना, तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। ग्रह गोचर देखकर बागेश्वर धाम सरकार ने यह भविष्यवाणी करी है कि एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है, जिसका नाम गी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली यह महिला
तुम्हारी सहकर्मी हो सकती है, तुम्हारे साथ काम करने वाली कर्मचारिणी हो सकती है, साथ ही साथ तुम जहां जॉब करते हो तुम्हारी बॉस हो सकती है, या फिर तुम्हारे घर में काम करने वहां वाली काम वाली बाई हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस जी नाम वाली महिला से संबंध बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, मित्रता बढ़ाई, हंस खेल कर बात की, तो आगे चलकर तुम्हारे ऊपर ये एक ऐसा झूठा आरोप लगाएगी कि तुम पापा के लाखों की इज्जत कौड़ी के भाव में बिक जाएगी, क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, गंवाने में तो पल ही काफी है। वैसे ही कुछ इस औरत के हाथों होने वाला है, तुम बहुत संभल कर रहना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय बोलकर नहीं आता। अभी जो हमने औरत का नाम तुम्हें बताया है, ये पूरी तरह से गद्दार है और तुम्हारी जान लेना चाहती है, तुम्हारे दरवाजे पर टोटका करना चाहती है। इसकी जानकारी तुम्हें हम दे चुके हैं, नाम बता चुके हैं, एक उपाय बता देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी का बुरा समय खत्म हो सके, काला जादू का प्रभाव रुक जाए। सबसे पहले नंबर पर जो उपाय है वो बहुत ही सरल, बहुत साधारण है। बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, एक तांबे के लोटे में जल लो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल तुम्हें डाल देने हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है, ओम पितृदेवताएं नमः, ओम पितृदेवताएं नमः। कभी कभी जिंदगी में लोगों के पितृ नाराज होते हैं, कभी कभी इस कारण से भी उसके काम नहीं बनते। दूसरा उपाय तुम्हें एक ये करना है कि तुम्हें अपने घर के हर कोने में गौमूत्र का छिड़काव करना है या गंगा जल का छिड़काव करना है। कपूर और लौंग जलाकर के इसका धुआं घर के कोने कोने में करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और तुम कहोगे गुरुजी ने जो 2 उपाय दिए उनसे मेरी बिगड़ी बेल बन गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो, इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा
यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा।
इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खानपान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें, लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो, लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत
हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो माता रानी, और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था